બિહાર રાજ્યના યુવા નેતા ચિરાગ પાસવાન સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા। સુરતમાં તેઓનું લોક જનશક્તિ પાર્ટી દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું। સુરતમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં મજબૂતીથી ઉમેદવારો ઉતારીશું। ગુજરાતમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે એલજેપી રામવિલાસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કમ સાંસદ ચિરાગ પાસવાન સુરતના મહેમાન બન્યા હતા। સુરતમાં મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં ચિરાગ પાસવાને કહ્યું કે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં લોક જનશક્તિ પાર્ટી રામવિલાસને આ નિર્ણય લીધો છે કે મજબૂતીથી અધિકાંશ સીટો પર ઉમેદવારો ઉતારીશું। અમારા નેતાનો વિશેષ લગાવ ગુજરાત અને ગુજરાતની જનતા સાથે રહ્યો છે। રેવડી મામલે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે હું રેવડીઓ પર ભરોસો કરતો નથી। હું ઈચ્છું છું કે એવી યોજનાઓના નિર્માણ કરવાની જરૂર છે कि जे दरेक व्यक्ति ने सक्षम और समृद्ध बनावी सके। देखिए, ये दौरा कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र है। यकीनन एक सरकारी कार्यक्रम भी था जिसमें सम्मिलित होने हम लोग आए, जिसमें देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उनकी समिति में हम लोग हैं, हिंदी राज्य भाषा समिति, और आज हिंदी दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में भी हम लोग सम्मिलित हुए। आपके माध्यम से मैं तमाम गुजरात की जनता को और तमाम देशवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज उस कार्यक्रम में भी कहा गया, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हिंदी को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। और जो सोच हम लोग की है कि जहां जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, वो तमाम भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक सोच बनकर रह गई है जहाँ पे विदेशी भाषा अगर आपको नहीं आती हो तो आपको कम आंका जाता है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है जब आपको विदेशी भाषा नहीं आती। पर ऐसे में ज़रूरी है कि जितनी स्व भाषाएँ हैं, हमारे देश की अपनी जितनी भाषाएँ हैं, उन भाषाओं को भी उस कदर प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और हिंदी के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे बढ़ने का वो अवसर मिले। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के कार्यक्रमों से वो अवसर हम लोगों को ज़रूर प्रदान होगा और आने वाले दिनों में देश अपनी भाषाओं पर उतना गर्व करेगा, ना कि विदेशी भाषाओं को लेकर। बहरहाल उस कार्यक्रम में आज मैं ज़रूर सम्मिलित हुआ। साथ ही में पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जैसा मैंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बैठकें रखी जा रही हैं। संभवतः अगले कुछ दिनों में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और गुजरात में विधानसभा के चुनाव की तारीखें सामने आएंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग मजबूती से अधिकांश सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे नेता का एक विशेष लगाव गुजरात और गुजरात की जनता के साथ रहा। सुख दुख की घड़ी में मजबूती से हमारे नेता गुजरातियों के बीच खड़े रहे। एक ऐसे दौर में भी जब प्रदेश भर में एक अराजकता का माहौल था दंगों को लेकर, उस वक्त एक लंबा अरसा महीनों तक हमारे नेता कार्यकर्ता नेता साथियों के साथ वो गुजरात में रहे, सुख दुख में वो उनके साथ खड़े रहे। उसी भूमिका को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। गुजरात के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ। अपने नेता के विचारों को, उनके सपनों को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने फैसला भी लिया है कि हम लोग आगामी विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और उसी के मद्देनज़र निरंतरता में यहाँ से पार्टी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 तारीख को गोधरा में, संभवतः 10 अक्टूबर के आसपास दूसरा कार्यक्रम हम लोग का अहमदाबाद में या राजकोट में या अलग अलग जगहों पे इसी तरीके से कार्यक्रम चलेगा। और ये पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी स्टेट यूनिट को दी गई है कि प्रत्याशियों का चयन करके पार्टी किस तरीके से और किस रणनीति पे चुनाव लड़ेगी, इन तमाम बातों की जानकारी स्टेट यूनिट के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। भाई, जैसा मैंने कहा कि अधिकांश सीटों पर लड़ने की हम लोग की तैयारी है, बट हाँ, कुछ जगहों पर गठबंधन की भी बातचीत चल रही है, जो कि पूरी जिम्मेदारी स्टेट यूनिट हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज रामानुज और इनकी टीम के ऊपर छोड़ी गई है। अगर कुछ दलों के साथ गठबंधन होता है
तो सूरत में क्या संख्या होगी वो जल्द आप लोग के साथ साझा की जाएगी। भाई जैसा मैंने कहा, मैं बिहार से आता हूँ और एक बड़ी आबादी यहाँ पर बिहारियों की भी है, जिनकी सुनवाई कई बार उस तरीके से नहीं होती जो अपेक्षा रखी जाती है। ना बिहार की सरकार उनकी बातों को उस तरीके से सुनती है, ना यहाँ पे उनको उस तरीके से सुनवाई के अवसर मिलते हैं जो अपेक्षा वो रखते हैं। ऐसे में हम लोग का प्रयास रहेगा, और मेरे नेता और हमारी पार्टी की भी नीति यही रही है कि हम लोगों ने हमेशा समाज के ऐसे वर्ग जो कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, आज भी आप समाज में देखें तो दो वर्ग के लोग हैं, एक अमीर है, दूसरा गरीब, और इस गरीब में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। भाई रेवड़ी देने का जिक्र कई पार्टियां कर रही हैं, बहरहाल वो उनकी पार्टियों की अपनी रणनीति हो सकती है, अपनी पार्टियों की अपनी नीति हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा इन रेवड़ियों पे मैं विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के हाथ में ताकत दी जाए। जब तक प्रति व्यक्ति आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक हर गरीब मजदूर के हाथ में ज़्यादा कमाई नहीं आएगी, तब तक आप एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत की कल्पना को आप पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसी योजनाओं का निर्माण करने की ज़रूरत है जो हर व्यक्ति को सक्षम, समृद्ध और मजबूत बनाए। उस नीति के साथ हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट H24 न्यूज़ सूरत।